हेलो स्टूडेंट ये एक बेटा वेक्टर का एक क्वेश्चन है जो कि आपके पीवाईक्यू में है। देखिए कहा गया लेट पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर विल बी अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की आपको वैल्यू निकालनी। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे, आपको दिया क्या है, पी वेक्टर की वैल्यू भी 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, कॉमा मॉड ऑफ क्यू वेक्टर की वैल्यू भी 1 है। अब आपको दिया है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर जो मॉड की वैल्यू है वो 1 है क्योंकि ये भी एक यूनिट वेक्टर है। यही सोल्यूशन कर देते हैं, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो देख बेटा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, आप स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए दोनों प्रोडक्ट कर देंगे, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर क्यू वेक्टर का स्क्वायर क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर बराबर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ पी वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब तो पी डॉट क्यू हो चाहे क्यू डॉट पी हो, बात एक ही रहती है, यानी कि 2 एंगल 2p डॉट क्यू हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 1। अब देखो p वेक्टर मॉड ऑफ p वेक्टर की वैल्यू 1 दी है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 p वेक्टर डॉट q वेक्टर, मॉड ऑफ q वेक्टर की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1। तो देखिए 1 प्लस 1 1 मिलकर के बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 p वेक्टर डॉट q वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा, मॉड ऑफ p वेक्टर मॉड ऑफ q वेक्टर इनटू cos एंगल कितना दिया अल्फा दिया है बराबर 1 हो जाएगा। प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 मॉड ऑफ p वेक्टर और मॉड ऑफ q वेक्टर की वैल्यू 1 ही दी है, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू cos अल्फा बराबर 1 माइनस 2, तो जाएगा 2 cos अल्फा बराबर -1, तो cos अल्फा बराबर बेटा -1/2, और ये होता है, ये cos 120 की वैल्यू है, cos से cos कट गया, अल्फा बराबर 2π/3 आ जाएगा। इसको रेडियन चेंज करेंगे 2π/3, इसका आंसर हो। इसको नोट कर लिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये।